हो चुका आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन बहादुर हिंदी का पार्ट 6। तो सबसे पहले बहादुर का जो लेखक है वो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। ये जो अमरकांत जी हैं ये आपको रहने वाले हैं बलिया उत्तर प्रदेश का। बलिया उत्तर प्रदेश का, देखिए बलिया उत्तर प्रदेश का। अब बात आता है कि जब बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश जो हम लोग को कहा जाता है कि देवताओं की नगरी या पुण्य तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगर जो बोला जाए कि अगर जो संगम की धरती है तो वह प्रयागराज है, जहाँ देवी देवता बहुत जन्म लिए। और ऐसे तो कहा जाए कि मेरा भारत तो महान है ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलते हैं कि जब अमरकांत जी का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में, तो अमरकांत जी थे, देखिए क्या होता है गांव समाज में, मान लीजिए कि आपको एक अच्छा खासा नौकरी लग जाता है, आपकी पत्नी और आपके रिश्तेदार सब अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके रिश्तेदार या अगल बगल में 2-4 व्यक्ति नौकर रखने लगते हैं। तो देखिए महिलाओं में क्या होता है कि महिलाएं बोलती, मतलब कि अमरकांत जी की पत्नी बोलती है निर्मला कि देखिए जो फलाना जो है नौकर को रखे हुए हैं, तो आप भी नौकर तो रख लीजिए। इस तरह से होता है। तो देखिए समाज इसी पर जो है आधारित पर टिका हुआ। अब जब इस तरह से बात आता है तो अमरकांत को बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया था, या दायित्व ही समझिए, यह एक प्रकार का बहुत बड़ा आफत या विपत आ गया था कि हर हाल में घर में क्या रखना था, नौकर रखना था। चलिए तब यहाँ बात आता है कि नौकर रखना था, अब भी यहीं पर रुक दिया जाता है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। बहादुर, ये बहादुर कौन है? ये बहादुर जो है नेपाल का लड़का है। कहाँ का है आपका? नेपाल का। ये लड़का जो है नेपाल का है। कहता है गोरा मुखड़ा, नेपाल का व्यक्ति नाटा रहता है, गोरा रहता है, मुंह थोड़ा चपटा चपटा रहता है। कैसा रहता है? चपटा चपटा। तो जब ये रहता है मुंह चपटा चपटा, तब जैसे बात आता है कि बहादुर का पूरा जो नाम था दिल बहादुर था। ये जब देखिएगा बहादुर का पूरा जो नाम था वो क्या था आपका? दिल बहादुर था। अब जब बात आता है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, तो बहादुर के जो पिता थे वो आर्मी में नौकरी करते थे, लेकिन क्या कर होते हैं वो युद्ध में मारे जाते। तो उसकी जो माँ है पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही थी। तो बहादुर जब बड़ा बेटा था तो जिम्मेदारी थोड़ा होता है, तो उसकी माँ भैंस जो पाल रखी थी तो वह क्या की कि बहादुर को दी कि बेटा जाओ तुम चराने के लिए, जैसे अम्मी लोग को या आप ही लोग में जैसा होगा कोई व्यक्ति जो क्या होता है जानवर उनवर चराने जाता होगा, तो हम लोग का जो घर का काम है वो करना ही है। तो जब बहादुर भैंस चराने गया तो देखिए नेपाल में क्या है, जंगल है, तो वह पहाड़ पर ले जाता है भैंस को और चराता है। भैंस बड़ा परेशान करती है। बहादुर क्या करता है, भैंस को धो देता है, पानी से नहीं डंटा से धो देता है। जब डंटा से धो दिया बहादुर भैंस को, तो देखिए क्या होता है, जानवर जो है बड़ा विचित्र चीज है। जैसे गाय तो हमारी माता है ही है, तो भैंस को ये नहीं कहिएगा कि इंस्टाग्राम का रील्स उल्स देखते हैं तो उसमें कहिएगा कि गाय को अगर जो माता मानते हैं तो भैंस को छोटा मोटा मौसी मानिए, ये सब नहीं याद रहना चाहिए। तो ये जो बात आता है कि भैंस जब बहादुर चराने जाता है, तो यहाँ पर बात आता है कि जब भैंस आती है तो बोले तो जानवर और उसका जो मालिक होता है उसमें एक विचित्र सा लगाव होता है। तो क्या करता, बहादुर के माँ के पास भैंस जाकर रोने लगती। बहादुर की माँ समझ आती है कि लगता है बहादुर भैंस को पीटा। अब उसकी माँ किसको धो देती है? बहादुर को धो देती है। किसको धो देगी? बहादुर को। अब बहादुर माँ से मार खाता है, उसी समय वह घर छोड़कर भाग जाता है। रात भर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। रात भर कहाँ रहेगा? जंगल में। अब क्या करता है, वह सुबह सुबह उठता है और हड़िया से 2 रुपया लेता है। कितना रुपया लेगा? हड़िया से 2 रुपया लिया। जब हड़िया से वह 2 रुपया लेता है, वह क्या करेगा कि जब वह निकलता है अपना नेपाल जंक्शन पहुंचता है, नेपाल जंक्शन से क्या करता है, ट्रेन बैठती है और आ जाता है यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश आता है तो वहीं पर एक व्यक्ति मिलता है जो रहता है लेखक का साला। लेखक का साला बोलता है कि बाबू कहाँ से है, इस तरह से बात विचार होता है जब कोई बच्चा मिल जाता है।
जब लेखक का साला बात विचार किया तो वो बोला कि हम माँ के डर से क्या हुए, भाग आए, मार बड़ी मारती थी, माँ बड़ी खराब है। इस तरह से हम लोग का भी जब बचपन में माँ और पिता पीटते थे तो हम लोग को भी ऐसा लगता था। तो ऐसा नहीं, माता पिता हम लोग के भलाई के लिए ही कुछ करते हैं। तो ये सब जब बात आता है, तो बहादुर को जब ये सब होने लगा तो वो भाग कर चला आया आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश, मतलब लखनऊ। जब उत्तर प्रदेश लखनऊ वो चलाता है तो देखिए बात होता है कि जब लेखक को साला को मिलता है तो लेखक किसके यहाँ लाएगा, अमरकांत के यहाँ। जब अमरकांत के यहाँ लाएगा तो अमरकांत की पत्नी का नाम जो है निर्मला है। क्या नाम है, निर्मला। ये क्या है आपका, पत्नी। ये कौन है आपका, पत्नी। जब बात आता है बेटा, तो बेटा का नाम आपका है किशोर। क्या नाम है, किशोर। बेटा का नाम है किशोर। जब बेटा का नाम किशोर होता है तो देखिए जब शुरू नौकर आता है, जब लेकर आया तो अमरकांत की जो पत्नी थी निर्मला अपना गली मोहल्ला में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि देखो हम एक नौकर लाए हैं जो कि हम अपने परिवार जैसा रखेंगे। क्या आपको लगता है कि वास्तविक में परिवार जैसा रखेगा? तो देखिए आगे जैसे कहानी शुरुआत करते हैं अमरकांत का। बहादुर का उधर कहानी आपका खत्म, समझ में आया होगा आपको बात। बहादुर कहाँ के था, नेपाल के था। बहादुर के पिता कहाँ मारा जाता है, युद्ध में। बहादुर भैंस को क्या करता है, बड़ी मारता है। तो माँ जब जानती है यह बात तो क्या करती है, माँ बहादुर को भी बड़ी पीटती है। जब बहादुर को पीटती है माँ उसकी, तो बहादुर कहाँ भाग जाता है, रात भर जंगल में रहता है। सुबह सुबह उठता है, हड़िया से कितने रुपये लेता है, 2 रुपये लेता है। अब बात आता है यहाँ से, जब आगे स्टोरी बढ़ता है, वह 2 रुपये लेकर कहाँ भाग कर आता है, नेपाल जंक्शन। नेपाल जंक्शन से कहाँ था, यूपी जंक्शन। और यूपी जंक्शन से इसका जो है जिंदगी कुछ अच्छा स्टार्ट होने वाला, मतलब करवट इधर से इधर ऊट बदलने वाली है, करवट इधर से इधर ऊट बदलने वाली। जब इस तरह से होता है तो बहादुर का जो नाम क्या था पूरा आपका, दिल बहादुर था। जब आती है तो निर्मला कहती है कि नौकर के आगे, नाम के आगे दिल नहीं रहना चाहिए। तो दिल नाम हटा देती है कौन, निर्मला। निर्मला जो है दिल नाम हटा देती है, नाम हटा देती। क्या करेगी, दिल नाम हटा देगी। जब दिल नाम हटा देती है निर्मला तो बात आता है कि बहादुर खुशी खुशी उस घर में रहने लगता है। बहादुर अपने साथ ताश के कुछ पत्ते, कुछ कंचे और टोपी, ये सब वगैरह, फटे पुराने जूते और कपड़े पहनकर आया था। वह अपने कंचे के साथ और ताश के साथ खेला करता था और थोड़ा बहुत माँ को भी याद कर लिया करता था। वह कहता था कि माँ बड़ी पीड़ती थी, इसीलिए हम यहाँ चले आए। वह अब पूरे परिवार में घुल मिलकर रहने लगा। क्या करने लगा, घुल मिलकर रहने लगा। निर्मला बार बार बाहर निकलकर पड़ोसियों को कहती थी कि हम नौकर को अपना बेटा जैसा रखते हैं, सगे बेटा जैसा मानते हैं। जो ऐसा कोई कर सकता है मालिक, किसी के लिए संभव बात नहीं। ये सब देखिए आस पड़ोस के लोग जो होता है थोड़ा ये सब चलते रहता है। जब इस तरह हुआ तो देखिए लेखक को बहादुर अपने पिता के जैसा मानता था। लेखक को क्या मानता, बहादुर अपने पिता के जैसा, निर्मला को अपने माता के समान मानता, किशोर को अपना भाई मानता। अब देखिए बात में क्या होता है, अब धीरे धीरे जब पुराना हो गया मतलब बहादुर नौकर, तो क्या हुआ कि शुरू में हाथ उठाया किशोर। किशोर 2-4 लपड़ लगा दिया करता था। जब उसका जूता नहीं साफ होता था, साइकिल नहीं साफ होता था, वह कभी कभी बोलता था कि देख रहे चोट्टा हरामी, तू अगर जो हमारा साइकिल नहीं साफ किया तो हम तुम्हारा देह का चमड़ी जो है उधेड़ देंगे। क्या करेंगे, उधेड़ देंगे। उधेड़ने का मतलब होता है चमड़ी का खाल गिरा देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुर्गा उर्गा का चमड़ी उधेड़ दिया जाता है, उसी तरह का उधेड़ दिया जाएगा। अब ये जब आता है कि उधेड़ देंगे, तब ये स्टोरी देखिए अब आगे आपको समझ में आएगा। जब इस तरह हुआ तो शुरू के हाथ उठाता है किशोर। के हाथ उठाएगा आपका किशोर। किशोर एक दिन क्या करता है, बात में उसे कुत्ते का बच्चा बोल देता है। क्या बच्चा बोल देता है, कुत्ते का बच्चा। इस बात को लेकर वह बड़ा दुख होता है। वो बोलता है कि हमें बोलो, लेकिन मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेखक जब यह बात जाना तो लेखक को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन समझाया कि देखो वह घर का मालिक है और तुम घर के नौकर हो, इसलिए इस बात को लेकर कोई अब नहीं होना चाहिए। बहादुर फिर से खुशी हो गया और खेलने लगा। बहादुर ईमानदार और कर्मनिष्ठ था। कैसा था, ईमानदार और कर्मनिष्ठ। अब इसी तरह से कहानी आगे बढ़ ही रहा था कि उसी समय क्या आया, रिश्तेदार आया। किसका, अमरकांत का। जब अमरकांत का रिश्तेदार आता है तो देखिए जब कोई रिश्तेदार या परिवार हम लोग के यहाँ आता था तो बोलते थे कि मिठाई उठाई लेकर आई है कि ऐसी दौड़ी चले आई है, खाली हाथ उठा कर आबू। तो इस तरह होता है। तो वह चली आई थी ऐसे, तो किशोर के आबू बड़ा बेइज्जती करती है। तो उतने में वह कहती कि देखा ना, ये जो पड़ी चरपाई पर हमें 11 गो रुपया रखे हैं। कै रुपया रखे हैं, 11 रुपया। तो क्या किया, लगता है ये जो लड़कावा आपका नौकरवा है वह क्या किया, 11 रुपया चुरा लिया। हम नौकर को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जब इस तरह से बात होता है, अमरकांत तो बड़ा प्रेम से पूछता है बहादुर को, लेकिन बहादुर कहता है ना साहब जी, हम जो है पैसा तो लिए नहीं है।
अमरकांत भी जानता था कि बहादुर वास्तविक में ईमानदार कर्मनिष्ठ है, लेकिन रिश्तेदार को भी बातों को इधर अमल करना जरूरी था। अमल मतलब होता है कि उसकी बातों का सहयोग करना जरूरी था, नहीं तो रिश्तेदार समझने लगता कि नौकर को आजकल ज़्यादा मानने लगे। ये सब देखिए, जब अपना और पराये में चुनना रहे तो इंसान हमेशा अपने को चिंता है। अगर जो ये बात आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सहमत जरूर दीजिएगा कि जब देखिए, अगर जो अपना व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है, अगर जो दूसरा कर रहा है तो वहाँ पर आप आवाज उठाइएगा, लेकिन अगर जो आपका घर का कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो आप उसे दबाने का कोशिश कीजिएगा। यही जो है समाज में जो है बहुत ज़्यादा जो कहता है कि बहुत बड़ा विस्फोट होगा। यह बात जब आप अपने को भी थोड़ा आवाज़ उठाइए अपने आप पर, तो कहता है कि समाज सुधर सकता है। तो इस तरह की बात होना चाहिए। तो क्या करता है, वह रिश्तेदार के पक्ष लेता है अमरकांत, और बहादुर को 2-4 चप्पल लगा देता है। रिश्तेदार बोलता है बहादुर को कि देखो रे बाबू, अगर जो तुम लिया है दे दो, तो हम तुमको कितना रुपया प्राइज में देंगे, 2 रुपया पुरस्कार में देंगे। अब ये जब पूरी बात खत्म हो जाता है तो उतने में क्या होता है, अमरकांत मार्केट जाता है और रेहू मछली और क्या किया जाता है, बासमती चावल लाता है। किसके लिए? रिश्तेदार के लिए। कौन सा चावल? बासमती चावल लाता है, और रेहू मछली लाता है। किसके लिए? रिश्तेदार के लिए। अब इस तरह की बात हुआ तो उस समय क्या होता है, बहादुर को सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, पीटते हैं। क्या करते हैं? सभी लोग मिलकर पीटते हैं। बहादुर बोलने लगता है अपने आप में कि जहाँ इज्जत और प्रतिष्ठा ना मिले वहाँ क्या करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और बहादुर उसके कल होकर ही घर छोड़कर चला जाता है। जब घर छोड़कर जाता है तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि निर्मला अपना आंखों पर आंचल रख कर रोती है। मतलब वो जो साड़ी का होता है आंचल, वो रख कर क्या करती है, रोती। किशोर को भी बड़ा तकलीफ होता है। अमरकांत अपने आप से बोलते हैं लेखक कि शायद अगर जो बहादुर को मैं नहीं मारा होता तो बहादुर घर छोड़कर नहीं जाता। वह रिश्तेदार को, प्रपंच को समझ गए थे। प्रपंच मतलब होता है षड्यंत्र करना, षड्यंत्र मतलब होता है किसी के प्रति साजिश करना। ये सब बात याद रखना चाहिए। अब देखिए, जब ये सब होता है तो बहादुर तो चला जाता है। निर्मला बोलती है मुझे इस बात का दुख है कि अगर जो बहादुर कहता तो मैं उसे 2-4 रुपये देकर भेजता, अच्छे कपड़े लगते भेजता। मुझे सबसे बड़ा दुख हो रहा है कि वह बिना बोले चला गया। इस बात को लेकर लेखक को बड़ा पछतावा होता है। लेकिन कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे क्या होता है कि अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया क्या करती है, दाना चुग गई है। पहले ये सब सोचना चाहिए। तो लेखक अपने आप में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और इस तरह कहानी का क्या होता है, खात्मा होता है। तो इससे आपको जो स्टोरी है बड़ा ही मस्त लगा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों के साथ। चलिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर देते हैं। बहादुर कहाँ के था? नेपाल के। बहादुर के पिता कहाँ मारा जाता है? युद्ध में। बहादुर कब जंगल में भागा? माँ के मार के कारण। बहादुर क्या चराता था? भैंस चराता था। बहादुर कब सुबह सुबह आया? कितना रुपया लेकर? 2 रुपया लेकर। कहाँ आया? नेपाल जंक्शन। नेपाल से कहाँ आया? यूपी जंक्शन। यूपी जंक्शन में के लेकर गया था? लेखक के घर। तो लेखक का साला जब लेकर आता है तो लेखक का साला आया तो दिल नाम के हटा दिया था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, लेकिन दिल शब्द उड़ा दिया था निर्मला। लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है और बेटा का नाम किशोर है। निर्मला दिल शब्द हटा देती, वह कहती नौकर के आगे, नाम के आगे दिल नहीं रहना चाहिए। जब बहादुर रहने लगता है पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। बहादुर कैसा था? कर्मनिष्ठ और ईमानदार था। उसी समय रिश्तेदार आता और कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाता है? 11 रुपये। और रिश्तेदार कितना रुपया पुरस्कार देने के बाद करता है? 2 रुपये। अब साइकिल नहीं साफ करने पर कौन पिटाई कर देता है? किशोर कर देता था। कभी कभी 2-4 चंपत लगा देता था। साले, चोट्टे, कुत्ता, ये सब भी बोला करता था। एक दिन तो हद हो गई, उसने बोला कि कुत्ते के बच्चे, तुमने आज मेरा जूता नहीं साफ किया। इस तरह से बात होते रहता। लेखक अब यहाँ तक कि निर्मला भी कभी कभी हाथ उठाती थी। अब इस तरह जब हुआ तो रिश्तेदार ने 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया, और रिश्तेदार के लिए रेहू का मछली, मतलब रेहू मछली और बासमती चावल आया था। कहाँ से? बाजार से। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। जय हिंद।